पश्चिम बंगाल चाइल्ड राइट कमीशन की एडवाइज़र प्रोफेसर अनन्या चक्रवर्ती है हमारे साथ। उनसे हम आरजीकर मामले पर बात करेंगे। आप एक संस्थान को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, साथ साथ एक इंटेलेक्चुअल भी हैं पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। बुद्धिजीवियों ने एक बड़ी रैली भी निकाली थी यहाँ पर। किस तरीके से देख रही हैं आरजीकर मामले में? सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग लगातार बीजेपी कर रही है, वो अपने अलग अलग संगठनों के माध्यम से कर रही है। खुला हवा जो उनकी संस्था है, कल्चरल फोरम, उसके माध्यम से बड़ी रैली निकाली और सीधी मांग की कि ममता बनर्जी का इसमें इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी सीधे सीधे पुलिस मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि आरजीकर में जो घटना घटी है बहुत दुखद है और हम सभी दुखी हैं। पूरा राज्य जो है एक मोर्निंग में है, सब बहुत दुखी हैं। वो घटना नहीं चाहिए था और हम सब चाहते हैं कि उसका विचार हो, जल्दी विचार हो और जो भी दोषी हो वो सामने आए और उसके कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये तो पहली बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी इसका पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है। एक लाश को लेके पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है। अभी जो आप कह रहे हैं ना कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे लग नहीं रहा है कि कोई ये सब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये विचार चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। वो इसको मुद्दा बना के मुख्यमंत्री का उसका इस्तीफ़ा चाहते हैं। तो मैं ये दो बात कहूँगी। एक बात ये कि विमेन आर ऑलवेज सॉफ्ट टारगेट्स। सारी राज्यों में होता है ऐसे रेप का घटना। उत्तर प्रदेश में आमदिन होता है, राजस्थान में होता है, सारे राज्यों में होता है, कम ऊपर नीचे हमेशा होता है। लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कोई इस्तीफ़ा देने को कहे। क्योंकि यहाँ पर पुलिस मंत्री भी ममता बनर्जी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इसलिए उनकी पुलिस ने काफ़ी देर से अपना रिएक्शन दिया। सुबेरे की घटना, रात में 12 बजे एफआईआर दर्ज हुई और ऐसी तमाम बातें। नहीं, वो तो देखिए, वो तो हमने सुप्रीम कोर्ट का आपने भी सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग चल रही थी तो कपिल सिब्बल जी ने वो पूरा टाइमलाइन दे दिया था कि पहले जीडी हुआ, सुबह जीडी हुआ, उसके ऊपर वो पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी हुआ। पूरा ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी किया गया। उसमें आरजीकर के कई स्टूडेंट्स थे, प्रेजेंट थे, उसके माँ बाप प्रेजेंट थे। तो उसके बाद जब रात को बॉडी छोड़ने के बाद जब आयो है वो पुलिस स्टेशन लौटे, वहाँ पे आके उसने केस डायरी लिखा और एफआईआर दर्ज किया। पूरा क्लियर है मामला। पुलिस ने कोई देर नहीं की, कोई भी किसी ऐसा नहीं कोई देर हुआ है। अगर कुछ हुआ है तो हॉस्पिटल। एक आरोप ये भी लग रहा है कि ममता बनर्जी संदीप घोष की, या कहिए कि संदीप घोष ममता बनर्जी की काफ़ी करीबी हैं, इसका लाभ उन्हें सिस्टम से मिल रहा है। देखिए, एक चीज़ बताऊं कि पिछले 2 साल में उसको 3 बार ट्रांसफ़र किया गया था और 3 बार वहाँ के छात्रों ने किसी को घुसने नहीं दिया। जब कोई नया किसी को वहाँ पे अपॉइंट किया गया तो उन्होंने घर में उस कमरे में ताला लगा दिया और कहा कि नहीं, हमें संदीप घोष ही चाहिए। और वही छात्र आज कह रहे हैं कि संदीप घोष नहीं चाहिए। इसका उल्टा ये कहा जा रहा है कि संदीप घोष इतने पावरफुल थे कि ट्रांसफ़र होने के बाद बार बार आरजीकर में उनका अपॉइंटमेंट हो जाता था। कैसे आए थे वो? बार बार जो आए थे वो कैसे आए थे? क्योंकि वहाँ के छात्र जो हैं, कोई ग्रुप है छात्र की जो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। वो मान नहीं रहे थे कि उसको यहाँ से ट्रांसफ़र हो। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 बार या 3 बार उसको हेल्थ डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद भी इतने वहाँ पे जो छात्र हैं इतने आंदोलन में रहे कि उनको हेल्थ डिपार्टमेंट वाज फोर्स्ड टू ब्रिंग हिम बैक। घटना के बाद इस्तीफा उन्होंने दिया। इस्तीफा के 8 घंटे के अंदर ही उन्हें नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। देखिए, उन्होंने एक जगह की प्रिंसिपल के पद से रिज़ाइन किया। लेकिन अगर आप देखेंगे किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या होता है? ट्रांसफ़र।
तो उन्होंने एक जगह से इस्तीफा दिया, उनको दूसरी किसी जगह में ट्रांसफ़र किया गया, और ये हेल्थ डिपार्टमेंट से हुआ या कहीं से हुआ, मुझे ये पता नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि तो 8 घंटे में ही अच्छी पोस्टिंग उनको दोबारा मिल गई, इसलिए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की काफ़ी करीबी हैं। देखिए, ये तो ममता बनर्जी ही बता सकते हैं या संजीव घोष भी बता सकते हैं कि वो बहुत करीबी है, लेकिन अभी मुद्दा संदीप घोष का ट्रांसफ़र तो है नहीं। आप बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। आरोप चूंकि बीजेपी अपनी बात कह रही है, टीएमसी के लोग कम अपनी बात कह रहे हैं, इसलिए ये आपसे पूछा जा रहा है ताकि जो आरोप लग रहे हैं उनका सीधा सीधा जवाब आ जाए। देखिए, मैं तो टीएमसी की हूँ नहीं, मैं तो कमीशन से हूँ, और कमीशन का कोई रंग नहीं होता, कोई कलर नहीं होता। मुझे एक ही चीज़ है कि एक सिटीज़न होने के नाते और एक औरत होने के नाते, कि एक औरत, एक जो डॉक्टर थी, यंग प्रॉमिसिंग डॉक्टर थी, उसका बलात्कार हुआ और उसका कत्ल किया गया, बहुत ही हीनियस तरह से उसको कत्ल किया गया, और उसको विचार मिलना चाहिए, उसको जो है न्याय मिलना चाहिए, ये मुझे लगता है। और इसके बीच कौन क्या राजनीति कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना फेक न्यूज़ है चारों तरफ, अब जहाँ भी देखिए फेक न्यूज़ है। और मुझे इसलिए क्या एक बुद्धिजीवी होने के नाते कहीं ना कहीं आप एक बड़े पद पे भी हैं, क्या ये आश्चर्य होता है कि ममता बनर्जी, जिनके पास सारे अधिकार हैं, मंत्री हैं मुख्यमंत्री के अलावा, वो खुद अपने ही राज्य में सड़क पर उतर जाती हैं और न्याय मांगती हैं, जबकि सब कुछ उनके पास था? नहीं, उनके पास तो नहीं था, ये तो सीबीआई के पास चला गया था। जब उन्होंने सड़कों पे उतरे, तब तो वो सीबीआई के पास चला गया था। उन्होंने क्या मांगा था? उन्होंने कहा हमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट चाहिए, जल्द पनिशमेंट चाहिए और फांसी चाहिए। यही तो उनका मांग था ना, जब उन्होंने सड़कों पे जब उन्होंने प्रोसेशन। बीजेपी ये कह रही है कि चूंकि उनके ऊपर काफी आरोप पहले लग चुके थे, इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए वो सड़कों पर उतर आए। क्या आरोप लगते थे? तो वो क्या खुद जाके बलात्कार क्या उन्होंने किसी को भेजा? संदीप घोष को बचाने की बात है तुरंत। तो ठीक है, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। सीबीआई कितने दिनों से उसका इंटरव्यू ले रहे, उनको पूछताछ कर रही है, उसके घर पे चले गए, हाँ, और कुछ क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अरेस्ट तो नहीं कर पाए। अगर वो इन्वॉल्व होते तो अरेस्ट कर लेते। ये बड़ी बात आप कह रही हैं। पहले पॉलीग्राफ टेस्ट जो हुआ, अगर उसमें कुछ मिलता तो उसे अरेस्ट कर लेते, क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? और पहले दिन में कलकत्ता पुलिस के बारे में आप कह रहे हैं बहुत देर से काम किया, लेकिन 12 घंटे के भीतर मेन एक्यूज को उन्होंने अरेस्ट किया, और उसके बाद आज तक कोई और अरेस्ट नहीं हुआ। अगर ऐसा है कि कोई और था जिसको बचाने की कोशिश किया जा रहा था, तो फिर सीबीआई क्यों नहीं अरेस्ट करता? अब तो ये सीबीआई के हाथ में है, अंडर सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब तो दो जांच चल रही है, अब तो वित्तीय अनियमितता की भी जांच चल रही है। हाँ, और वो तो शुरू किया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, उसके हाथ से भी सीबीआई के हाथ में दे दिया गया। तो अब तो वेस्ट बंगाल के हाथ में कुछ भी है नहीं इसमें। अगर इतना डेमोन्स्ट्रेशन है, इतना आक्रोश है लोगों को, तो फिर सीबीआई के दफ्तर चले जाए ना, क्योंकि सारा जांच तो सीबीआई के दफ्तर में हो रहा है। इसके स्टेट के हाथ में तो अभी कुछ भी नहीं है। क्या इस घटना से पहले भी आप लोगों ने आरजीकर में कुछ वित्तीय घोटाला हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, कोई रैकेट चल रहा है, इस तरीके की बात सुनी क्या? क्योंकि तमाम बातें हो रही हैं, सेक्स रैकेट चल रहा था, ड्रग्स रैकेट चल रहा था। देखिए, नहीं, हमने तो नहीं सुना, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे फेक न्यूज़ चल रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा, कि कपिल सिब्बल ने क्या कहा, और लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ पे क्या हुआ था ना हुआ था, जिसको मार दिया गया उसका पेल्विक बोन टूटा हुआ था, कॉलर बोन टूटा हुआ था, सारे के सारे झूठ निकले। और ये जो फेक न्यूज़ है ना, ये हमें लगता है कि यूज़ किया जा रहा है लोगों को भड़काने के लिए। राजनीति हो रही है। बिल्कुल, मैंने कहा था ना, लाश लेके राजनीति हो रही है। एक लाश को लेके राजनीति हो रही है, उसको जस्टिस दिलाने का कोई कोशिश नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है राजनीति? ऑपोजिशन। उनको लग रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन तो ज़ीरो है यहाँ पे, उनको लग रहा है कि इस एक मुद्दे से हम इस सरकार को हम जो है कॉर्नर कर सकते हैं। सिर्फ बीजेपी कर रही है या सीपीएम भी? सीपीएम भी, दोनों साथ हैं। हम कहते हैं राम बाम।
तो अभी ममता जी का नया नारा। as politics as you so know, politics has makes strange bedfellows. तो राम और वाम तो बिल्कुल दो अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द सिचुएशन, द कंपल्शन ऑफ द सिचुएशन, दोनों एक साथ हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। राम को राजनीतिक जॉर्गन में लाना या उसमें लाना, नारे में लाना, क्या ये ममता बनर्जी के लिए हिंदू वोट बैंक के लिहाज से उल्टा भी पड़ सकता है? अभी तक तो नहीं पड़ा। अभी तो मैं तो हिंदू हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इसलिए कोई उनको वोट नहीं देते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता। ममता बनर्जी को वोट एक किस्म के लोग नहीं देते हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग हैं, अपर क्लास अपर कास्ट हैं, क्योंकि वो ममता बनर्जी को अछूत समझते हैं, क्योंकि वो वर्किंग क्लास से हैं। आज तक वो उस स्लम में रहते हैं जहाँ पे उन्होंने बड़ा हुआ, उस स्लम को उन्होंने नहीं छोड़ा, अभी तक अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया। अंग्रेज़ी में थोड़ा कमज़ोर हैं, लेकिन जब फ्रेंच प्रेसिडेंट कमज़ोर अंग्रेज़ी में बात करता है उसके बारे में हम नहीं कहते हैं, लेकिन अगर कोई इंडियन चीफ मिनिस्टर कमज़ोर अंग्रेज़ी में बात करता है तो उसको लेके हम हंसते हैं, ठीक है। तो उसको बहुत सारे लोग हैं, एक किस्म के लोग हैं जो उनको मान नहीं पाते कि कैसे हो गया ये, एक वर्किंग क्लास। अगर राजनीति ही हो रही है तो क्या लगता है कि इस मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पर है और उसको इसका फ़ायदा मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बंगाल के लोग इतने बेवकूफ़ हैं नहीं। हाँ, शुरू में जब शुरू हुआ था तब इतना फेक न्यूज़ चला था, इतना ज़्यादा भड़काने वाली खबरें आती थी, उसमें हुआ था। लेकिन 14 तारीख रात को जो प्रोसेशन निकला था, जो जस्टिस फॉर तिलोत्तमा करके, उसमें मैं भी शामिल थी। वो बहुत स्पॉन्टेनियस था, क्योंकि उसमें एक ही मुद्दा था कि उसको जल्द से जल्द जस्टिस मिलनी चाहिए। वो तो उसमें तो हम सब एक, इसमें कोई दो बातें हो ही नहीं सकती। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी को टारगेट कर रहा है, अपनी हर रैली में बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी का इस्तीफ़ा हो। सुकांता मजुमदार भी कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा हो। अभी इस्तीफ़ा मांग रहे हैं क्या मणिपुर के मामले में? नहीं मांग रहे हैं ना। और जब नेशनल कमीशन फॉर विमेन बंगाल में आ जाते हैं इस घटना में, मुझे लगता है शायद मणिपुर जाने का फ़्लाइट का टिकट नहीं मिला होगा उन्हें, टिकट नहीं मिला होगा, इसलिए कलकत्ता आ जाते हैं बार बार। तो मणिपुर में तो एक बार भी नहीं गए। जब जंतर मंतर में जब वो जो रेसलर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना एनसीडब्ल्यू के कोई गए, ना स्मृति ईरानी जी गए, ना कोई गए, ना किसी ने एक भी शब्द कहा, ना उन्होंने किसी ने उनका सहारा बना। क्यों? तो राजनीति यहाँ कौन कर रहा है, किस कारण कर रहा है? और ये तो जाहिर है कि अपोजिशन राजनीति करेगी, ठीक है, दैट इज़ फाइन कि आप राजनीति कीजिए, पर एक लाश को लेके आप कितनी देर तक राजनीति करेंगे और कितना झूठ फैलाएंगे, एक थोड़ा तो शर्म कीजिए। सीबीआई की जांच चल रही है, उम्मीद करें कि जल्द सच सामने आएगा। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि लोग सीबीआई के दफ्तर के सामने जाके धरना दें कि जल्द से जल्द बताइए क्या होगा, क्योंकि सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला तो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। कोई भी केस अगर उनके पास जाता है तो उनका तो सक्सेस रेट है 2%। तो लेकिन हम चाहते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि और आशा है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट इसको सुपरवाइज़ कर रहा है, इसीलिए हमें आशा है। और हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि अगर संजय राय हो या कोई और हो, जो भी ये काम किया हो और जो भी उनको पीछे से मदद दिया हो, अगर ऐसा है तो सबको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये हम चाहते हैं, एक औरत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.